गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जो फिज़िक्स में पढ़ा रहा था, फिज़िक्स का काइनेमेटिक्स पोर्शन पहले चैप्टर में मतलब पहले लेक्चर में किया था। दूसरी क्लास में उसमें हमने देखा था डिफरेंशिएशन के बारे में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज फिज़िक्स में अच्छी खासी मात्रा में है। और काइनेमेटिक्स वाला जो अब टॉपिक पढ़ने चल रहा है उसमें तो डिफरेंशिएशन का पूरा यूज है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक डिफरेंशिएशन वाला वीडियो न देखे हों तो कृपया पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखने आएंगे तो आप लोग के कॉन्सेप्ट में और अच्छा निखार आएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? देखिए, इसको तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल भी वेग भी कहते हैं। ठीक है, वेग, वेलोसिटी मतलब वेग। तो किसी क्षण विशेष पर वेग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, वो मूव कर रही है और अपने मोशन के 5.35556वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है, यह अगर पूछा जाए या यह अगर आप बता पाओ तो वह उस क्षण पर उस कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी एक निश्चित क्षण पर, किसी एक क्षण विशेष पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी v होता क्या है? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दर ना, विस्थापन परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका S2 से S1 मतलब S1 से S2 हो गया और T2 से T1 टाइम से T2 टाइम में, तो इसको आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू डेल्टा S बाई डेल्टा टी। ठीक है, डिफरेंस के रूप में ना। तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन परिवर्तन की दर ये है। अगर आपका समय बहुत कम हो, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, समय बहुत कम हो, तो हम क्या करते हैं? जब समय बहुत कम हो तो इस ds या इस dt को लिख देते हैं, जो डेल्टा t है इसको लिख देते हैं dt। इसको क्या लिख देते हैं? d। बहुत कम समय के लिए, देखिए बहुत कम समय होगा तो उस बहुत कम समय में विस्थापन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। उस बहुत कम समय में विस्थापन डेल्टा s ये भी क्या होगा? बहुत कम ds होगा। बहुत कम समय का मतलब आप ये समझ लो कि जो डेल्टा t है ना वो लगभग टेंड्स टू जीरो है, लगभग जीरो है। बहुत कम समय, बहुत थोड़ा समय के लिए तो डेल्टा टी को dt लिखा जा सकता है, और बहुत कम समय में विस्थापन भी बहुत कम होगा तो डेल्टा एस को ds लिख लें। तो ये उस क्षण की वेलोसिटी बताता है, उसे कहते हैं v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो होता है ds बटे में dt। वो क्या होता है? ds बटे में dt। तो आज की कक्षा का पहला फॉर्मूला निकल के आ रहा है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ds बटे में dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ds बटे में dt। आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए ना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अभ्युदय वाले, सबको शेयर कर दीजिए, सब आए, सब लाइव पढ़े। ठीक है, तो आज के चैप्टर का या आज की कक्षा का जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आया v इंस्टेंटेनियस ds बटे में dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होती है? ds बटे में dt। अब देखिए, जो बच्चे डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख कर आए होंगे उनको हमने उस दिन बताया था कि स्लॉप dy बाई dx, तो ये tan थीटा आता था, tan थीटा स्लॉप होता था dy बाई dx। तो ये स्लॉप किसका होता था? y और x ग्राफ का स्लॉप होता था dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता था? y और x ग्राफ का स्लॉप होता था। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझो कि अगर dv बाई dt, अगर ds बाई dt अगर ये वेलोसिटी है तो दो बात। पहली बात तो ये समझो कि वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्लॉप है। वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्लॉप है। किसका स्लॉप है? किसकी प्रवणता है? किसका स्लॉप है? s वर्सेस
टी ग्राफ का, एस वर्सेस टी ग्राफ का। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, स्लॉप था किसका, वाई और एक्स ग्राफ का, वाई और एक्स के ग्राफ का। इसी प्रकार से डी मतलब डी एस बटे में डी टी क्या है, स्लॉप है, मतलब वेलोसिटी एक स्लॉप है किसका, एस और टी ग्राफ का, एस और टी ग्राफ का। मतलब अगर हम लोग ये कह लें कि द स्लॉप ऑफ एस टी ग्राफ, द स्लॉप ऑफ एस टी ग्राफ, ये क्या होता है, यही होती है आपकी वेलोसिटी, यही होती है आपकी वेलोसिटी। स्लॉप ऑफ एस टी ग्राफ ही क्या होती है, वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकालना चाहो, जैसे मान लीजिए कोई एक मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहा करिए, नोट्स प्रिपेयर करना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है। तो पहले समझ लिया करिए, फिर इस चीज़ों को लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरीके से एक कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम के टर्म्स में लिखा हुआ एक फंक्शन ले लेते हैं। तो एस इक्वल्स टू मान लीजिए हमने ले लिया टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू ले लिया हमने टी स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करें, यहाँ पर प्लॉट करना चाहें तो देखिए एस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं टी की वैल्यू और एस की वैल्यू। तो टी की वैल्यू जब जीरो होगी, टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो एस भी जीरो होगा, टी की वैल्यू जब 1 होगी तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, टी की वैल्यू जब 2 होगी, टी की वैल्यू जब 2 होगी तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 4, टी की वैल्यू जब 3 होगी तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये अभी हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो टी जीरो एस जीरो, ये मान लेते हैं एस है, ये टी है, एस टी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। तो टी इक्वल्स टू 0 पे 0, टी और फिर टी इक्वल्स टू 1 पे, टी इक्वल्स टू 1 पे 1, ठीक है, 1 पे 1, टी इक्वल्स टू 2 पे, 2 पे ये 4 कह रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 पे 4 ऑन अबाउट यहाँ पर 3 पे 9, 3 पे 9, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता हुआ ऐसा ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे ये ग्राफ बन रहा है और बनना भी चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार का एस टी ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ का जो स्लॉप होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी। अब किस इंस्टेंट पे पूछी जा रही है, उस इंस्टेंट पे। जैसे एस मतलब अगर मान लीजिए टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालनी होती तो यहाँ पर आपने एक क्या किया होता, एक टेंजेंट खींचा होता, उस टेंजेंट का थीटा इस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो tan थीटा निकाल देते हैं, वही उसकी क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, स्लॉप ना, ठीक है। लेकिन इतना करेगा कौन, इतना करेगा कौन, ये आप कर्व बनाओ फिर टेंजेंट खींचो, फिर एंगल निकालो, फिर tan थीटा निकालो। उससे बढ़िया क्या हिसाब किताब बन गया है कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी रिलेशन एस और टी में दिया है और फिर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पे पूछे तो आप बता सकते हो, क्योंकि पता है आपको कि वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है ds बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई डी टी। मतलब एस टी ग्राफ का जो स्लॉप होता है, एस टी ग्राफ का जो स्लॉप होता है वही क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर। द स्लॉप ऑफ एस टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, s को डिफ्रेंशिएट करो t के टर्म में तो कितना आ जाएगा 2t, ठीक है। s कितना आ जाएगा 2t। अब किसी भी क्षण पे आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो आप मिल सकता है, जैसे यहाँ से देखो वेलोसिटी अगर निकालना चाहो तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 2, t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 4, t इक्वल्स टू 3 पे वेलोसिटी 6, ठीक है। आप देखो तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी इसमें बढ़ती चली जा रही है। मीटर पर सेकंड में ले रहा है तो मीटर पर सेकंड में बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है क्या है, द स्लॉप ऑफ एस टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। एस टी ग्राफ का स्लॉप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी v, ठीक है। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। अब अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट घुसेड़ा जाए या एवरेज वेलोसिटी आपसे निकलवाई जाए, पूछी जाए तो क्या वो निकाला जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए एवरेज वेलोसिटी अगर पूछें, हम इसी वाले ग्राफ में अगर पूछ लेते हैं, उसी ग्राफ से ही क्वेश्चन कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक निकालते हैं। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे लेंगे और फिर सॉल्व करते रहेंगे। देखिए अगर हमसे ये कह जाए कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, find the average velocity between 1 second to 3 second, 1 second to 3 second। तो एवरेज वेलोसिटी आप आराम से लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी
ठीक है, 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो इतने समय में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 से 3, मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो s3 माइनस s1, और टाइम कितना हुआ 3 माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, तो s3 आप देखो कितना है, 9 है ना, s1 कितना है 1 है, और डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, ठीक है, तो 8/2 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, सही है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है ds/dt, मतलब st ग्राफ का जो स्लोप होता है वही होती है वेलोसिटी। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप उस पॉइंट पर, ग्राफ के उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका tan थीटा ले लेंगे तो आपका वो स्लॉप देता है। तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता हो गया कि v इक्वल्स टू होता है ds/dt, वहाँ से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि s बराबर 3t² माइनस 2t, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये रिलेशन दिया गया हुआ है। आपसे पूछ क्या क्या रहा है? पहला तो पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और कुछ पूछ रहा है? नहीं, पहले यही पूछ रहा है। ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करके इसका आंसर बताइए आंसर, हम देख रहे हैं आप लोग का। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाया करिए, जब भी आपको बता दिया जाए कि क्लासेस कब से शेड्यूल हो रही हैं, और पढ़ा करिए। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी निकालना है टाइम t इक्वल्स टू 2 पे, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है ds/dt, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो v कितना आ जाएगा, t3 तो पहले था तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो 6t हो जाएगा ना। ये वाला 2 इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा 6, और इसका एक पावर घट जाएगा -2। ठीक है, तो लेकिन आपको चाहिए t इक्वल्स टू 2 पे जो वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख दोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 12 माइनस 2 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 to 3 सेकेंड में पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और टोटल टाइम कितना लिया, डिस्प्लेसमेंट टोटल एग्जैक्ट कितना हुआ। तो देखो आप यहाँ से s3 निकाल लो, तो s3 t इक्वल्स टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो यहाँ 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 माइनस यहाँ पे 3 रखो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, दैट विल गिव्स अस 21 मीटर्स। ठीक है, s2 निकाल लो, 2 वैल्यू पुट करो, 2 पुट करेंगे तो 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 माइनस, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 4, दैट विल गिव अस 8 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो तो 21 माइनस 8 डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई कितना 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 13 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 पे कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने जैसा कि आप लोग से आज प्रॉमिस किया कि हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और खूब सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप लोग को बस मेहनत करना है और सिखाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे, सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर s इक्वल्स टू t³ माइनस 3t स्क्वायर है, ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। अब अगर ये कहे कि फाइंड द टाइम when the body is at rest, जब बॉडी रेस्ट में है तो आपको बताना है कि टाइम, उस
टाइम क्या है, वो टाइम बताइए जब बॉडी रेस्ट पे है। देखिए जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो रेस्ट पे होने का सीधा सीधा मतलब उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ना। बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब वेलोसिटी 0 है, आपको पता है वेलोसिटी होता क्या है, ds बाई डी टी, मतलब ds बाई डी टी 0 है। ds बाई डी टी 0 तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो टी क्यूब का करोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर का करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 6, और इसका एक पावर घट जाएगा t इक्वल्स टू 0। दोनों में से 3t कॉमन ले लो तो t माइनस 6 इक्वल्स टू, सॉरी 3t लोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3t कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर t माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आइदर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2, आइदर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2, ठीक, यही तो होगा, ठीक है। तो या तो t इक्वल्स टू 0 पर या तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये बॉडी क्या होगी, एट रेस्ट होगी। t इक्वल्स टू 0 पर या t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर बॉडी क्या होगी, एट रेस्ट होगी, बॉडी एट रेस्ट होगी। तो बॉडी एट रेस्ट कब आएगी, t इक्वल्स टू 0 पर रहेगी और फिर उसके बाद कब हो जाएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट को आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब ds बाई डी टी 0, वहाँ से टाइम आप कैलकुलेट कर दो, वहाँ से आप टाइम क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं। देखो दिया है एक टाइम डिस्प्लेसमेंट, आपका इक्वेशन दिया है s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। आपको इसमें बताना है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, आप बता दो कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, और एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकेंड बताना है, बिटवीन 1 to 3 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्या बता सकते हैं हम लोग, करके बताइए सब लोग, आप आंसर बताइए, मैं देखूंगा, बताइए इसका आंसर। क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू होता है ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो तो 3t स्क्वायर का इधर करोगे तो 6t प्लस 4 ना, 4t का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 रखो तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 1 to 3 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो S3 निकाल लो, S3 यहाँ से निकाल लो, t इक्वल्स टू 3 पे तो 327 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 48, दैट विल कम्स एट 48 मीटर। S2 निकाल लो, t इक्वल्स टू 1 निकालना पड़ेगा ना, 1 कहाँ है तो 1, S1 t इक्वल्स टू 1 पुट करो तो ये 1, ये भी 1 आपका देगा, ये 3 4 7 7 ये हो जाएगा 16 मीटर्स, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लो, S3 कितना है 48, S1 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव्स अस 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आई एट t इक्वल्स टू 2 पे 16 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकेंड कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। देखो आपको एक एक चीज़ ये सीखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं और एक एक चीज़ आप लोग सीखते चलिए, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, तो हेडिंग लगा लीजिए एक्सेलरेशन, हेडिंग क्या लगा लीजिए, एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन, हेडिंग लगा लीजिए एक्सेलरेशन, त्वरण पढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए हम लोग एक्सेलरेशन, त्वरण पढ़ते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी मतलब यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो मतलब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए वेलोसिटी v1 से v2 हो गया t1 समय से t2 समय में, तो जो ये a होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही तो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बहुत कम समय के लिए, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मतलब डेल्टा टी लगभग टेंडिंग टू जीरो हो, तो इसको लिखा जा सकता है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। इसका भी सिंपल सा क्या ही मतलब है? डी वी बाई डी टी ऐसा होने से क्या मतलब? ये स्लोप आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है? एक्सेलरेशन। यही चीज़ आपको समझना था। अब एक्सेलरेशन का रियल मतलब समझिए। आप देखिए, अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन की आपको यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या? देखो, इसको आप लिख सकते हो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड ना, इसको लिखा नहीं जा सकता 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड, प्रति सेकंड, एट एवरी सेकंड या प्रति सेकंड 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। अगर नेगेटिव हुआ तो घटेगी, पॉजिटिव अगर एक्सेलरेशन हुआ तो बढ़ेगी। मतलब एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो हर सेकंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। अगर ये रिटार्डेशन हुआ तो हर सेकंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड घटेगी। सपोज करो, मान लो वेलोसिटी अभी 3 मीटर पर सेकंड है, अभी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन इस बॉडी का मान लो दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये बात है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अगर बात देखो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, अगर हम ये माने कि ये पॉजिटिव है तो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी, तो t इक्वल्स टू 2 पे हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड आपकी बढ़ जाएगी। फिर t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे हो जाएगी v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये आपका रियल मीनिंग होता है एक्सेलरेशन का, यही रियल मीनिंग होता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन में एक बात आपने और आज सीखी, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, ये किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लोगे एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक क्षण पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये आपका आज का दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको भी आप लोग रट्टा मार लो। समझ तो रहे ही हो, दिमाग में भी उतार लो। रट्टा मारने का ये मतलब नहीं है कि रटते रहो, मतलब दिमाग में उसको उतार लो, ग्रैप्स कर लो, आत्मसात कर लो, इस फॉर्मूले को एकदम आत्मसात कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को लेकर इस चीज़ों को हम लोग और आसानी से और बढ़िया समझते हैं। मान लो एक वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया है इस तरीके से, v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, और फिर कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन। ये क्या लिखा है? एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, और एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन कितने निकाल दिया जाए? बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, ये भी बताना है, ये भी आपको बताना है। बताया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एक्सेलरेशन ही लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 पहले से t स्क्वायर, 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और t और माइनस यहाँ से t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बचेगा 4t माइनस 4। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन 3 रख दीजिए, 3 चौके 12 माइनस 4, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
और अगर इसका एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो कि कहाँ से कहाँ 3 से 0, तो v3 माइनस v0 बटे में 3 माइनस 0। ठीक, 3 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रख दीजिए। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 6 माइनस v0 पे तो 0 ही हो जाएगी, बटे में 3 माइनस 0 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड पे कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और भी कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और भी कुछ सीखते हैं। देखते हैं क्या सीखेंगे, आइए देखिए क्या सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा सा है, कह रहा है कि s = t³ माइनस 6t स्क्वायर, s = t³ माइनस 6t स्क्वायर, s = t³ माइनस 6t स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है उस समय एक्सेलरेशन क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। आप बताओ बच्चों, आप कमेंट में लिख के बताओ कि जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होती है। बॉडी के रेस्ट में होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो बॉडी एट रेस्ट है, इसका मतलब क्या होगी, वेलोसिटी उस समय 0 होगी। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे क्या होगा वो आपको निकालना है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा वो टाइम क्या है जब वेलोसिटी 0 है। तो पहले तो देखो इसको लिख लो ds/dt, वेलोसिटी 0 तो ds/dt क्या 0 हो जाएगा, ds/dt ही तो वेलोसिटी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 × 2 12t = 0। यहाँ से 3t कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ बचेगा t माइनस यहाँ बचेगा 4 = 0। तो ये आपका इक्वेशन है, तो आइदर t = 0 होगा या t = 4 होगा। तो इन दोनों t = 0 सेकेंड और t = 4 सेकेंड दोनों पर ही वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब t = 0 पर और t = 4 सेकंड पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें देखो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ds/dt आ जाता है, कर लो डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस बार एक बार और करना पड़ेगा ना, एक बार और करोगे dv/dt। ठीक है, तो हो जाएगा 60 माइनस 12। ठीक है, तो एट t = 0 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट t = 4 सेकंड पे, t = 4 सेकंड पे 4 रखोगे तो 6 चौके 24 माइनस 12 प्लस 12 बचेगा। ठीक है, प्लस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एट t = 0 और t = 4 दोनों इंस्टेंट पे ये बॉडी रेस्ट में होगी, दैट इज वेलोसिटी विल बी 0। और एट दैट मोमेंट t = 0 और t = 4 पर एक्सेलरेशन एक समय t = 0 पे -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और t = 4 पे +12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2D वाले में ना, 2D वाले में IJ जो वेक्टर वाले होते थे ना, IJ वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, I कैप J कैप, चलो उसको कुछ देख लेते हैं हम लोग। और जिसको वेक्टर में प्रॉब्लम होगी वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। एक डाउट लेक्चर लेकर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। सपोज करो कि S = दिया हुआ है आपका 3t I कैप प्लस 4t J कैप प्लस 4t J कैप। अब आपसे पूछ रहा हूँ एट t = 1 सेकेंड वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या है, या वेलोसिटी वेक्टर कुछ भी पूछ सकता है। हमसे ये भी पूछ रहा है कि एट t = 1 सेकेंड स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी। और हमसे ये भी पूछ रहा है एट t = कितना ले लें, 2 सेकेंड ले लें, 2 सेकेंड एक्सेलरेशन ये कितना है, ये कितना है।
क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस ध्यान इसको दो, इसको ध्यान से देखिए। देखिए इसमें i और j का सीधा सीधा मतलब i आपका ये x प्लेन में, y प्लेन में j, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डिस्प्लेसमेंट x में देखोगे तो ये है 3t और डिस्प्लेसमेंट y में देखोगे तो ये है 4t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन x 3t, डिस्प्लेसमेंट इन y 4t इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो dsx/dt यही आ जाएगा vx, v में मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करो तो vy कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 ये आ गया। नाउ अब देखो ये टाइम का फंक्शन है ही नहीं, टाइम तो खत्म ही हो गया। तो आप t = 1 पे पूछे चाहे t = 100 पे पूछे, अंतर आएगा नहीं। तो वेलोसिटी जो वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। इस तरीके से लिखना आपको आता होगा, x डायरेक्शन में तो i, y डायरेक्शन में तो j, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी, पहला आंसर तो ये हो गया। अब पूछ रहा था एक t = 1 सेकंड पे स्पीड भी पूछ रहा था। तो कोई स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वही होती है स्पीड, वेलोसिटी यही होती है स्पीड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो आपको निकालने आता ही है वेक्टर का, ये वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता ही है। अंडर रूट कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट जोड़ के ले लेते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। देखो vx और vy पता है तो ax कितना हो जाएगा? 0 और ay भी कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि टाइम पे तो ये टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं। और ax कितना होगा? dvx/dt, डिफ्रेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ t या विथ रिस्पेक्ट टू t तो वो कितना हो जाएगा? 0, दोनों 0 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पूरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन बॉडी का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने ये एक 2D वाला भी क्वेश्चन देखा, तो एक आध और कहो तो एक आध और लेके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 2D में, 2D का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, उसको समझेंगे। फिर उस कॉन्सेप्चुअल से एकदम क्वेश्चन को और टॉपिक को समझेंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है। आप लोग भाई बताते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको आप लोग अराइज करिए, बताते रहिए, हम उसको देखेंगे और एक डाउट सेशन लेकर उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल। S = दिया है t² i कैप प्लस 3t - 1 j कैप, 3t - 1 j कैप, ठीक है। 3t - 1 j कैप ये दिया है। अब फिर आपसे पूछ क्या रहे हैं ये? फाइंड वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ बतानी है एट t = 1 सेकेंड पे। t = 1 सेकेंड पे ये सारी तीनों चीज़ें बतानी है, बता लेंगे हम लोग, सिंपली बता लेंगे। s दिया है, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन देखो i से पता चल जाएगा t², डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन देखो j से पता चल जाएगा 3t - 1 है, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या होती है? ds/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो vx, x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 2t, और ये vy, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से t से t हो जाएगा तो 1 बचेगा, t का 1 तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसका तो 0 हो जाएगा 3। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहो तो वेलोसिटी वेक्टर आप लिख सकते हो 2ti कैप प्लस 3j कैप। बट वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड पे चाहिए, तो t जहाँ है वहाँ पे 1 रख दो, तो v वेक्टर कितना आ जाएगा? 2i कैप, क्योंकि t तो 1 हो गया, प्लस 3j कैप, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। स्पीड पूछा था तो स्पीड और कुछ नहीं होता, वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो अंडर रूट 2² प्लस 3², 2² प्लस 3², 3² 9, 2² 4, दैट विल गिव्स अस 13 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ही आ गया। एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? देखो वेलोसिटी तो मिल ही गई थी, तो x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का 1 हो जाएगा तो 2, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ay मिल जाएगा, लेकिन ay कितना मिलेगा? 0, क्योंकि ये t पर आपका निर्भर नहीं कर रहा है।
तो कांस्टेंट है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 0 आ जाएगा। तो ax इतना आ गया, ay यहाँ आ गया, तो a अगर एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहो तो एक ax कितना है 2, तो 2i कैप, y कितना है 0 j कैप, या अल्टीमेटली a वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप, ठीक है 2i कैप, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन और उसका छोटा सा प्यारा सा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने चल रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस चीज़ को समझते हैं। हालांकि मैं आज आपको चाहता हूँ कि मैं आपको आज थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी सिखाऊं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंटीग्रेशन की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आज टाइम थोड़ा मिला, टाइम तो रहता है लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है जो हम लोग फुल लेंथ पे क्लासेस को उतना चला नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज मैं